पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होने में अब सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। आज 13 तारीख हो गई है और 17 से इस मेले का आगाज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कुछ टीमों के हवाले से, खास तौर पर मुल्तान सुल्तान के हवाले से, जिनके दो बड़े टॉप बॉलर जो है वो उनको अवेलेबल नहीं होंगे। मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग लाइनअप जो कि जिसके बलबूते पर उन्होंने आखिरी 3 जो है वो फाइनल खेले हैं, लेकिन इस दफा उनके पास 2 अहम फास्ट बॉलर नहीं होंगे। साथ साथ शायकीन बड़ी बेचैनी और बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे कि क्वेटा का नया कप्तान कौन होगा। तो उस हवाले से भी कुछ खबर आई है कि क्वेटा को कौन लीड करने जा रहा है PSL 2024 के अंदर। सबसे पहले अगर हम आगाज मुल्तान सुल्तान से करें, आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग में जब से इसकी एंट्री हुई है 1-2 सीजन तो इसके अच्छे नहीं गए, लेकिन उसके बाद इसने बड़ी कामयाबियां समेटी हैं। खासतौर पर इसमें फाइनल में पेशावर ज़ल्मी को हराया, 2022 में फाइनल में लाहौर से हारी, 2023 के अंदर भी फाइनल में इसको लाहौर ही ने शिकस्त दी थी। अब 2024 का मेला आन पहुंचा है, लेकिन मुल्तान को झटका लगा है। रेसी टॉपली जो कि इंग्लैंड से जिनका ताल्लुक है, वो अपनी इंजरी की वजह से, घुटने की इंजरी की वजह से अवेलेबल नहीं होंगे और पूरा जो उनका ये PSL का जो 1 महीने जो रहता है इसमें वो अवेलेबल नहीं होंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनको पाकिस्तान सुपर लीग के लिए NOC जारी नहीं किया। उसकी बड़ी वजह ये है क्योंकि इसके बाद उनकी कुछ टेस्ट सीरीजें भी हैं और उसके बाद उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी शिरकत करनी है। और यही वजह है कि रेसी टॉपले पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो कि उनके पता है बड़ा प्रीमियम फास्ट बॉलर है, अभी हमने उसको ऐसे T20 लीग के अंदर भी देखा तो उनकी टीम फाइनल मैच भी जीतने में कामयाब हुई, तो फाइनल मैच में उनको शिकस्त हुई। बहरहाल बड़ी शानदार और जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस उनकी वहां पर भी रही थी और अब वो इंजर्ड हो गए और वो अवेलेबल नहीं होंगे। दूसरी जो बात कंफर्म हो गई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म किया है कि एहसान उल्लाह को T20 वर्ल्ड कप 2024 को मद्देनजर रखते हुए मुल्तान सुल्तान की जो फ्रेंचाइज है उसको आगाह कर दिया गया है कि एहसान उल्लाह आपको अवेलेबल नहीं होंगे। एहसान उल्लाह आपको बता दूं कि रिहैब से गुजर रहे हैं और जो पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज थी उसमें भी उनको अपने जो है रिहैब की वजह से जो है वो उस टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया था और अब वो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान सुपर लीग का जो ये सीज़न है उसमें अवेलेबल नहीं होंगे। मुकम्मल तौर पर जो है वो मुल्तान को ये अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि इस बात को कंफर्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है। अब अगर आप देखें तो इनके पास जो दीगर फास्ट बॉलर में शाहनवाज धानी भी है, उसके साथ साथ क्रिस जॉर्डन, डेविड विली और अब्बास अफरीदी जैसे फास्ट बॉलर इनके पास मौजूद है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मुल्तान सुल्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो कमजोर है। डेविड विली जो कि स्विंग के सुल्तान समझे जाते हैं, उसके साथ साथ अब्बास अफरीदी इनके पास मौजूद है, क्रिस जॉर्डन इनके पास मौजूद है, शाहनवाज धानी इनके पास मौजूद है। तो काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होगा इन 2 फास्ट बॉलर के बगैर भी। उसके बाद जो तीसरी खबर है वो है क्वेटा ग्लैडिएटर के कप्तान के हवाले से। अब देखें कि क्वेटा ग्लैडिएटर को कौन लीड करेगा। आपको पता है कि जो क्वेटा ग्लैडिएटर के कप्तान है सरफराज अहमद, 8 सुपर लीग के सीजन में उन्होंने क्वेटा को लीड किया। एक दफ़ा वो चैंपियन बनवाने में भी कामयाब हुए, एक दफ़ा उनको फाइनल में 2 दफ़ा शिकस्त हुई, 2016 में, फिर 2017 में पेशावर ज़ल्मी के हाथों उनको शिकस्त हुई, फिर 2019 में वो फाइनली जो है वो टाइटल जीतने में कामयाब हो गए थे। लेकिन अब नदीम उमर साहब जो कि क्वेटा के ओनर हैं उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया है कि सरफराज अहमद उनके कप्तान नहीं होंगे और अब जो हवाएं चल पड़ी हैं और उनका जो रुख है वो लग रहा है कि इफ्तिखार की तरफ होगा और इफ्तिखार अहमद जो है वो आपको लीड करते हुए नजर आएंगे क्वेटा ग्लैडिएटर को। ये अभी खबरें हैं, कंफर्म बात नहीं है, लेकिन ज्यादा इम्कानात हैं कि इफ्तिखार अहमद लीड करेंगे। लेकिन ये तो बात पक्की और तय हो गई है कि सरफराज अहमद जो है वो क्वेटा के कप्तान जो है वो नहीं होंगे।